कॉमेडी के नाम पर विपक्ष का एजेंडा चलाने वाले कॉमेडियन कुणाल कामरा का जोश अब ठंडा पड़ चुका है। कुणाल कामरा कोर्ट में कह रहा है कि उसने किसी का नाम नहीं लिया, इसीलिए उस पर कार्रवाई ना की जाए। वहीं कुणाल कामरा के बॉस अब सामने आने लगे हैं। कुणाल कामरा जो साहित्य और हास्य कला का सहारा लेकर संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का उपहास करने की कोशिश करते हैं, उसकी वजह से पूरा बवाल खड़ा हुआ है। लेकिन कुणाल कामरा कोई कलाकार नहीं बल्कि राजनीतिक प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए सुपारी लेता है। कुणाल कामरा हमेशा से ही सारी बुराई बीजेपी और सत्ता पक्ष के नेताओं में ही दिखती है, और जिस देश ने कुणाल कामरा को बनाया है, आज उसी देश की मर्यादा को वो तार तार करने में लगा है। कुणाल कामरा अपने आप को गैर राजनीतिक व्यक्ति बताता है, लेकिन आज उनके पीछे जो लोग हैं वो उन्हें फोन कर रहे हैं, जिसकी तरफ एकनाथ शिंदे में भी इशारा किया था। आखिर किसने किया कामरा को फोन, बताते हैं आपको। दरअसल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर कथित तौर पर टिप्पणी करने के बाद अब खार पुलिस ने कामरा के खिलाफ 3 मामले दर्ज किए हैं। इनमें से एक मामला जलगांव शहर के मेयर की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है, जबकि 2 मामले नासिक के एक होटल व्यवसायी और एक व्यवसायी की शिकायत के आधार पर दर्ज किए गए हैं। वहीं शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कॉमेडियन कुणाल कामरा से बात की। संजय राउत ने बताया कि उन्होंने कामरा से पुलिस को सामने अपनी बात रखने की सलाह दी। संजय राउत ने यह भी कहा कि मेरी सबसे बात होती है, मेरी कुणाल से भी बात हुई। मैंने कहा कि आप कानून के सामने अपनी बात रखिए, मुंबई पुलिस के समक्ष अपनी बात रखिए। मुंबई पुलिस बहुत अच्छी है। वहीं संजय राउत ने यह भी कहा कि जब कंगना रनौत वाला झगड़ा हुआ था तो उन्हें सुरक्षा में स्पेशल फोर्स दी गई थी। उनको लगता था कि हम कंगना रनौत पर हमला कर देंगे, वैसे ही सुरक्षा कुणाल कामरा को भी देनी चाहिए। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने यह भी कहा कि कुणाल कामरा कोई आतंकवादी थोड़ी है, वो लेखक हैं, कलाकार हैं। इस तरह इमरान प्रतापगढ़ी शायर हैं। ये दोनों कलाकार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी फ्रीडम को बनाए रखना चाहिए। दर्शकों, आपको बता दें कि खार पुलिस ने कामरा को पूछताछ के लिए 2 बार बुलाया और कामरा अभी तक पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए। वहीं शिवसेना नेता संजय निरुपम ने दावा किया कि कुणाल कामरा को भारत विरोधी विदेशी संगठनों की तरफ से पैसा मिलता है। उन्होंने कहा कि कुणाल कामरा को भारत विरोधी विदेशी संगठनों से पैसा मिल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कुणाल कामरा पर विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम के उल्लंघन का भी आरोप लगाया है। इस मामले में उन्होंने ये कहा कि उनकी पार्टी इस मामले में केंद्रीय एजेंसियों से संपर्क करेगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शिवसेना नेता संजय निरुपम ने दावा किया कि कुणाल कामरा को कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सऊदी अरब और बाकी अरब देशों के दानदाताओं से 4 करोड़ रुपए मिले हैं। आपको बता दें कि कॉमेडियन कुणाल कामरा के विवादित बयान ने महाराष्ट्र में राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे पर विवादित टिप्पणी की थी। इसके बाद शिव सैनिकों ने उस स्टूडियो में तोड़फोड़ की जहां कुणाल कामरा ने शो में विवाद खड़ा किया था। वहीं कार्रवाई से बचने के लिए कुणाल कामरा ने मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट से तो फिलहाल उन्हें राहत मिल गई, लेकिन अब कामरा कह रहे हैं कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। मद्रास हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कामरा के वकील ने बताया कि कॉमेडियन ने किसी का भी नाम नहीं लिया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि व्यंग पैरोडी स्वीकृत भाषा का हिस्सा है। बार एंड बेंच के अनुसार मद्रास हाईकोर्ट में जस्टिस सुंदर मोहन की बेंच ने कामरा की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कामरा के वकील ने कहा कि किसी का नाम नहीं लिया गया। उन्होंने कई लोगों के बारे में भी बात की। पैरोडी व्यंग का हिस्सा है, ये उन्होंने कहा। दर्शकों, पहले कामरा जोश जोश में सोशल मीडिया पर बयान दे रहे थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें